हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, क्या वो लेंगे आपकी तरफ, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो करना आपने ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। सो लेट्स सी। याद रखिएगा इसका कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आपसे जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस टाइम करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इस टाइम चल रहा है, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट वी हैव वुमेन 29। कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर में भी ए से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ए मुझे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। दैन वी हैव स्टार नंबर 16, 7 इज़ इंपॉर्टेंट एंड नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव इट्स अ लेटर 27। 27 आप में से कुछ लोगों की एज हो सकती है, या इस इंसान की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक्वेरियस की एनर्जी है, एरिस लियो सेगिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्लाउड्स की एनर्जी है, नंबर 6। डबल 6 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर के कोई नेम का इनिशियल हो सकता है, लेटर कोई हो सकता है। ओके सो गाइज, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू। ये इंसान जो भी है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपके दरमियान अभी कम्युनिकेशन नहीं है, एंड दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। कोई ना कोई है ऐसी बात जो ये इंसान आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि बट कन्फ्यूज़ है ये पर्सन के किस तरह से बात करें। बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी ऐसा बता रही है कि आपके और इनके दरमियान या तो चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हैं, जिसको ये इंसान क्लियर करना चाहते हैं थ्रू मैसेजेस, थ्रू टेक्स्ट। हो सकता है ये इंसान कोई आपको मेल भेज सकता है, किसी तरह से कोई कुछ लिख के कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट उसमें ये इंसान एक अच्छी ना स्पीच करना चाह रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज, कोई ऐसा एनर्जी दिख रही है जो ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो भी आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। यस, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन सो मच डाउट कि किस तरह से ये बात हो पाएगी, या किस तरह से आप दोनों के दरमियान चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बिकॉज इनको कुछ चीज़ें ना अभी कंफ्यूज कर रही हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को ना श्योरिटी नहीं है। लाइक यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इस इंसान को ये श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं आप बात करना चाहते हो नहीं करना चाहते, आप इस इंसान के मैसेज का कोई रिप्लाई भी करोगे कि नहीं करोगे, आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव करना भी चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एक डाउटफुल सिचुएशन में लेकर जा रही हैं, और इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ परेशान भी कर रही है। बिकॉज़ इनको महसूस होता है अगर इन्होंने कोई आपसे बात ना भी की तो भी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, और अगर कर भी दी तो भी परेशान रहेंगे। तो दोनों सिचुएशन में ये इंसान को लगता है कि ये ना परेशान ही रहेंगे, और इनको ना लाइक चैन नहीं आ पाएगा, कन्फ्यूजन इस इंसान को स्टिल रहेगी। बिकॉज आपकी तरफ से श्योरिटी नहीं है, दैट्स वाई। अदरवाइज विद द स्टार, ये जो भी इंसान है ये डेफिनेटली आप लोगों को लेकर जो है वो विश कर रहे हैं कि किसी तरह से विद द वुमेन इस इंसान का सपना पूरा हो जाए, आप लोगों के करीब आने का। जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, आप भी और ये पर्सन भी, तो दिस पर्सन रियली वांट टू मेक यू देयर वाइफ। ठीक है, अगर जो भी आपका जेंडर है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये एनर्जीज़ को अपने साथ किसी तरह से फिक्स करना है। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट कि आपके साथ किसी भी तरह से इनकी कमिटमेंट बन जाए, वो आपके साथ जो है एज अ लाइफ पार्टनर वो आपके साथ कोई चीज़ों को स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हो। जो यहाँ पे फीमेल है ना, वो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, इमोशनल है। तो वही चीज़ें इस इंसान को चाहिए, दैट्स वाई दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। एंड इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में है ना, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। अगर आप मेल भी हो बट आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है ना, और अगर ये जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो फीमेल भी हैं, तो उनको आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, और वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आगे के वो जो चाह रहे हैं वो चीज़ें उनको अचीव हो जाएंगी। बट स्टिल जो नेगेटिविटी है आपके उनके दरमियान, या तो मुझे यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस कि आपके दरमियान या तो कुछ चीज़ें या क्लियर नहीं हुई,
लाइक एक होता है ना कम्युनिकेट करना क्लियर वे में, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द टोटली न्यू कनेक्शन। लाइक न्यू ऐसा है कि अभी आप दोनों के दरमियान चाहे कनेक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिकली चीज़ें इन्वॉल्व हुई हो या आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया हो। वो मुझे एनर्जी कहीं ना कहीं मिस दिख रही है आज की डेटिंग में। यस, सो इनको महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आपकी इस इंसान को लेकर कोई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका माइंड जो है ना कहीं इस इंसान के लिए नेगेटिव है, बिकॉज कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में आई हुई है उसी चीज़ की वजह से। बट ये चाहते हैं कि आगे चीज़ें प्रोग्रेस करें, जो इनके गोल हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के विद द वुमेन, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ किसी तरह से इन्वॉल्व होने के, अटैच होने के, ठीक है। तो वो ये इंसान चाह रहा है पूरे हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। स्टार जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ड्रीम कम ट्रू की बात की जाती है, विश कम ट्रू की बात की जाती है। ये इंसान आपको एज अ स्टार देखता है। स्पेशली इफ़ यू गाइस आर अ फीमेल, तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। इनको लगता है यू गाइस आर हील्ड, ठीक है। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप बैलेंस्ड हो, आपकी लाइफ में आपकी सोल जो है वो टोटली एक हार्मनी में है। तो वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं। दैट्स वाई वो विश करते हैं कि किसी तरह से उनका आपके साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन बन जाए, या किसी तरह से आपकी और इनकी बातचीत स्टार्ट हो जाए। तो लेटर की एनर्जी से मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत जल्दी जो है आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, बिकॉज़ ये इंसान जो है ना ये भी अपनी इन कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं और चीज़ों को आपके साथ जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। बिकॉज़ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को क्लैरिटी चाहिए आप लोगों से बात करके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव फोकस, वी हैव कम्युनिकेशन। यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है गाइस कम्युनिकेशन। इट मीन्स कि दिस पर्सन रियली ईगरली वांट टॉक टू यू। यस, ये बड़ा बेचैन हो रहा है ये इंसान आपसे बात करने के लिए, एंड डेफिनेटली दे रियली वांट टू टॉक और समथिंग इम्पॉर्टेंट। इस टाइम इस पर्सन को महसूस होता है कि इनका सारा फोकस इसी चीज़ पे है कि किसी तरह से इनकी आपसे बातचीत हो जाए, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, डिस्परेटली ईगरली इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे, और सोच रहे हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। और क्लियर क्रिस्टल इनको आपसे बात करनी है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई कन्फ्यूजन नहीं आप रखेंगे। लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पर्सन बात करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ ड्रीम टाइम क्रिएशन। ये कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये ड्रीम टाइम की एनर्जी है। इस इंसान का जो भी सपने रहे हैं या जो भी इन्होंने ख्वाब देखे हैं आप लोगों को लेकर, ये उसी बारे में जो है ना उन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। वन मोर कार्ड। ये अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हैं, और आपके साथ वैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जैसा ये इंसान ड्रीम कर रहे हैं इस टाइम। एंड वी हैव इट्स अ विजन क्वेस्ट, इट्स अ डेजर्ट। हो सकता है दिस पर्सन इज़ लिविंग इन दुबई, इजिप्ट, मस्कत, कुछ डेजर्ट वाला एरिया हो सकता है। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना ये अपना विजन बना रहे हैं कि किस तरह से इनके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसका आंसर आप लोगों से ले सकें, बिकॉज़ ये चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं। इस टाइम इनको लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी जो है विद द डेजर्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा एक ड्राई हुई है, रफ़ हुई है, तो उसमें किसी तरह से एक बहार आ जाए, किसी तरह से उस चीज़ में खुशियाँ आ जाएं। वो किस तरह से क्रिएट करनी है इनको लगता है आपसे कम्युनिकेशन करके ये सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। यस, क्योंकि इस टाइम इस पर्सन की ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल रूखी सूखी सी चल रही है, तो उनका फोकस है कि चीज़ों को आपके दरमियान क्रिएट किया जाए आपसे कम्युनिकेशन करके। उसके लिए कम्युनिकेशन आपसे करनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस इंसान की। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। यहाँ पे भी 8 ऑफ फायर है, बात करना चाहता है ये इंसान। बैक टू बैक यहाँ पे
एनर्जी रिपीट होती जा रही है। मैं जितना डेक यूज़ कर रही हूँ इट्स अ थर्ड डेक, तो थर्ड डेक से भी यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि इस इट मीन्स कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। बात करने के लिए वो ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं एकदम से सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएं आपके और इनके बीच में। मैं ये कार्ड लूँगी बिकॉज ये खुद अनफोल्ड हुआ है। इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का, अपनी लाइफ को आगे मूव करने का इस इंसान का सपना है। एक पैशन दिख रहा है, एक अट्रैक्शन दिख रही है मुझे इस इंसान के अंदर, एक ऐसी लगन दिख रही है जो इस इंसान की आप लोगों को लेकर है आगे चीज़ों को बढ़ाने की। बिकॉज़ इनको लगता है चीज़ें डिले जो हो रही हैं ना, अब उसको उस टाइम को ख़त्म करना है, डिले को अवर करना है कि अब फर्दर इस इंसान से डिले नहीं किया जा रहा है इस सब कुछ को। जस्ट सो वो फास्ट जो है ना वो मूव लेना चाहते हैं। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टाइम लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया ईगरली एंड डिस्परेटली ये बस चाहते हैं कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो। बेसिकली बात करके इनको लगता है चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ये इंसान चाहते हैं सब कुछ जो है ना एकदम से ठीक हो जाए, एकदम से जो भी होना है बस जल्दी से हो। ये इस टाइम पर्सन ये चाह रहा है विद 8 ऑफ फायर। नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे मुझे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये स्टार साइन। 8 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या फिर आपका। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। द स्टार, अगेन स्टार की एनर्जी है, दिस वन इज़ ऑल्सो स्टार। दिस आर सिंक्रोनिसिटी बाय द वे, बैक टू बैक एनर्जी रिपीट हो रही है गाइस। वी हैव 7 ऑफ अर्थ, 717 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव एस ऑफ वाटर। मुझे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कनेक्शन मुझे ना कोई ऐसा दिख रहा है कि जिसमें भी आप लोगों का ना ऐसा कोई कनेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। आप दोनों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं, ठीक है, इट्स फाइन, बट यहाँ पे एक कनेक्शन जो है ना रोमांटिकली वो स्टार्ट नहीं हुआ, डेटिंग सीन नहीं बना, कोई इमोशंस आपके एक दूसरे के साथ ऐसा वैसे कनेक्ट नहीं हुए कि लाइक बातचीत करके उस बारे में कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया, वो मुझे नहीं दिख रहा। तो ये इंसान जो है ना वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। इस टाइम चीज़ें आप दोनों के बीच में रुकी हुई हैं डेफिनेटली, और ये एक टेम्परेरी पोज है, ठीक है, और ये इंसान परेशान हो रहे हैं। समटाइम्स ये जो भी पर्सन है महसूस करता है कि ये जो भी परेशान हो रहा है ना ये पर्सन, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी भी है कि जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें इस इंसान को परेशान कर रही हैं वो इनको लगता है कि ये सिर्फ लाइक ये चीज़ें जो है ना वो अननेसेसरी हैं, उसका परेशानी से कोई लाइक परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स वाई ये बात करना चाह रहे हैं अब आपसे। ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करें, पॉजिटिविटी के साथ, ऑप्टिमिस्टिक हो के ये इंसान लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहते हैं आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने का, आपसे कम्युनिकेशन करके आपकी तरफ आगे बढ़ने का। यस, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को जो है ना अपनी लाइफ में एक सही रास्ता आप लोगों की तरफ आने के लिए चुनना भी है, और साथ ही साथ इनकी लाइफ का सबसे बेटर डिसीजन यही होगा कि ये इंसान आपके साथ कोई एक नया कनेक्शन बनाए इमोशनली। यस, बिकॉज इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और ये अनकंडीशनल लव है। दैट्स वाई वो आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल है, तो आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ इस इंसान के साथ, दोनों को आपको एक दूसरे को इस कनेक्शन में स्पिरिचुअली ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये भी महसूस होता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान की इंट्यूशन भी कनेक्ट है। या सो ये एक नया जो है ना वो रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, जो इनको महसूस होता है कि एक अच्छी पीसफुल जो है वो फील दे सकता है। जैसे एक इंसान को अपने घर में कितना कंफर्टेबल महसूस होता है, तो वैसे ही इनको महसूस होता है कि ये आपके साथ एक ऐसा फील करेंगे जैसे आप इनका घर हो, इस पर्सन का सुकून हो, इतना प्रोटेक्टेड ये इंसान आपके साथ महसूस करेगा। बिकॉज ये विद एस ऑफ वाटर एक नया जो है ना वो रिश्ता इमोशनली और रोमांटिकली आपके साथ बनाना चाहता है ये इंसान, लेकिन वेट कर रहा है ये इंसान इस चीज़ों के स्टार्ट होने का। यस, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक है ये इंसान की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज इनको अपनी ज़िंदगी में वो हैप्पी टाइम चाहिए, ठीक है, जो ये वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और आपके साथ ये हैप्पी टाइम बनाना चाहते हैं।
717 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 17 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल मास्टर 8 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 हमारे पास चेंज का नंबर होता है, तो ये सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ख़ुद बढ़ के आपसे बातचीत करके, आपको मैसेज करके, आपसे कम्युनिकेशन करके, तभी इनको महसूस होता है कि कनेक्ट हुआ जाएगा आपकी तरफ। तो रोमांटिकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। एंड ऑल्सो ये इंसान ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिससे कि इंसान आप तक पहुंच पाए और आपके बीच में कुछ नया रिश्ता स्टार्ट कर पाए। नंबर 1, 7, 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 8 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस लियो सेग्रेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी कि क्या होगा नेक्स्ट मूव इस इंसान का। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव द चैरियट, यस, ये इंसान जो भी है ना डिटर्मिनेशन के साथ अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए एक्शन लेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे 7 की एनर्जी है। 777 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास केतु का नंबर है। केतु स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, प्लानट ही स्पिरिचुअलिटी का है, तो इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअली रिश्ता है। ये एक सोलमेट एनर्जी मुझे दिख रही है आपके इस कनेक्शन की। इस पर्सन को अचीवमेंट चाहिए आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, और उनको लगता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्सन के लिए अचीवमेंट होगी आपकी तरफ आगे बढ़ के रिश्ता बनाने में। बिकॉज मुझे लगता है दिस पर्सन कुड बी अ फेमस, ये भी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ये इंसान फेमस है, बट यहाँ पर ट्रैवल मुझे इन्वॉल्व दिख रहा है 8 ऑफ फायर से भी। सी, इट्स अ 6 ऑफ कप्स, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन एंड इट्स अ रीयूनियन गाइस। नेक्स्ट मूव में आपकी हो रही है इस इंसान की तरफ से आपके लिए एक रिकॉन्सिलिएशन, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का यहाँ तो कनेक्शन है, या फिर हो सकता है इसी लाइफ टाइम में ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन रहा है। तो इस टाइम इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके साथ एक जो भी पास्ट आपका गुजरा है एक दूसरे के साथ, ये पर्सन उस पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो मेमोरीज़ बनी है, जो हिस्ट्री बनी है आपकी इस पर्सन के साथ, वो इस इंसान को मजबूर कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे और दोबारा से चांस चाहते हैं आपसे इस रिश्ते में, और चीज़ों को दोबारा से रोमांटिकली बनाना चाहते हैं जिनका ऑलरेडी कनेक्शन रह चुका है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही आ रही है कि ये एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, जिसने अभी आप लोगों के साथ कोई ऐसा रिश्ता बनाया नहीं, बातचीत नहीं हुई भी है तो बहुत कम हुई है, ज़्यादा बात नहीं हुई, इमोशंस को लेकर ज़्यादा कन्फेशन नहीं हुआ, एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं ये पर्सन हुआ। तो अब ये होना चाहते हैं, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं विद इन 6 to 7 वीक्स या फिर विद इन 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, ये टाइमिंग होगी, बट आपने वेट नहीं करना, सरेंडर करना है, मैनिफेस्ट करना है और अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना है, तभी ये इंसान ज़्यादा जल्दी आपकी तरफ मूव लेंगे। ओके, नंबर 7 and 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो या कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।